हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद गायत्री में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके आगे भी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड बच्चों ने ही की थी। बच्चों ने बोला था कि दीदी हमारा जो कार्बनिक रसायन है उसका जो आईयूपीएसी है उसको वो हमें को नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले आईयूपीएसी कार्बन रसायन पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि कार्बन क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, और साथ ही देखना पड़ेगा कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके द्वारा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यौगिक किस तत्व के मिलते हैं, किस एलिमेंट के मिलते हैं, कार्बन के मिलते हैं। ठीक है बस, चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है कार्बन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कार्बन का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो कार्बन का प्रतीक जो होता है वो होता है क्या, कार्बन का प्रतीक होता है क्या, सी। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और इसे कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पहली कक्षा यानी n का मान 1 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और n का मान 2 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे फ्रेंड्स, 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है बस, इसलिए इसमें दूसरी जो कक्षा है, पहली K, दूसरी KL, तीसरी क्या है M, यानी L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे फ्रेंड्स, 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और कार्बन का परमाणु क्रमांक चूँकि 6 होता है, कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स, 6 होता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, K में कितने भर जाएंगे, 2 भर जाएंगे, इतना L में कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी दूसरी जो कक्षा है, L कक्षा है, उस कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इसलिए इन 4 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, अन्य तत्वों के साथ, अन्य एलिमेंट के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है और इसी गुण के कारण ही क्या करता है, इसी गुण के कारण ही इसके पृथ्वी पर अधिक यौगिक मिलते हैं। नेक्स्ट, इसका क्वालिटी एक ये भी है कि इसमें संकलन की क्षमता पाई जाती है। कार्बन ही एक ऐसा अकेला तत्व है, या फिर सिलिकॉन वगैरह भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके पास कुछ श्रृंखलाएं यानी 2 से 4 सिलिकॉन आपस में जुड़ सकते हैं बाकी, लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जिनके पास क्या पाई जाती है, संकलन की क्षमता पाई जाती है। संकलन का मतलब होता है चयन मतलब जैसे एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन आपस में ऐसे करके अनेक ऑक्सीजन आपस में नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी क्वालिटी नहीं है। बाकी कार्बन के पास ऐसी क्वालिटी है कि कार्बन के पास श्रृंखलन की क्षमता पाई जाती है। कार्बन क्या करता है, अपने ही अन्य कार्बन से हजारों की संख्या में अन्य कार्बन ऐसे करके चेन बना सकते हैं, श्रृंखला बना सकते हैं। इसी क्वालिटी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर अधिक कार्बन के यौगिक मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्बन के मुख्य गुण कौन कौन से होगा, एक तो इसकी वैलेंसी 4 है, और इसके पास सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, इसका संकलन की क्षमता पाई जाती है। संकलन की क्षमता के कारण पृथ्वी पर अधिक यौगिक कार्बन के मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कार्बन की बॉन्ड, यानी जब कार्बन अपने साथ कार्बन के साथ या कार्बन अन्य तत्वों के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा, तो 3 तरीक़ों से बना सकता है। एक तो बनाएगा, उसको बोलते हैं एल्केन के द्वारा, एक बनाएगा एल्कीन के द्वारा, एक बनाएगा एल्कान के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हाँ, लेकिन इसमें ओनली कार्बन का इसमें इन बॉन्डों के द्वारा सिर्फ कार्बन से ही जुड़ेगा। जब कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो चूंकि फ्रेंड्स जब कार्बन अपने ही साथ यानी कार्बन अन्य कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड अब हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई तत्व अन्य तत्व के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए या अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, दान करता है, तब उनके बीच में क्या बनता है, रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, उसको क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। बंध 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और आयनिक बंध। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के साथ क्या करेगा, आपस में बंध बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा, तो उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल सहसंयोजी बंध, एक होता है द्विसहसंयोजी बंध, एक होता है त्रिसहसंयोजी बंध। तो एकल सहसंयोजी बंध में क्या होता है, कार्बन किसी भी तत्व के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसको बोलते हैं एकल सहसंयोजी बंध। ठीक है फ्रेंड्स, और कार्बन किसी तत्व के साथ किसी दूसरे तत्व के साथ या खुद कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो उसको बोलते हैं द्विसहसंयोजी बंध। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, या अन्य तत्वों के बीच में भी कोई जैसे नाइट्रोजन है,
N2 है, तो N2 का निर्माण कैसे हो गया, एक N ने एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, इसको बोलते हैं त्रिसहसयोजी बंध। इसके बीच में सहसयोजी बंध है, त्रिसहसयोजी बंध, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, सहसयोजी बंध हो जाएगा। ठीक है, तो सहसयोजी बंध किसे कहते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा होते हैं, उसको सहसयोजी बंध कहते हैं। और आयनिक बंध किसे कहते हैं, आयनिक बंध में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व के कहता है अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, देता है, उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो दान कर देता है, उसको बोलते हैं आयनिक बंध। और उपसहसयोजी बंध में क्या होता है फ्रेंड्स, आपस में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक में दान करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उपसहसयोजी बंध। वो उपसहसयोजी बंध एक्चुअली कक्षा 12th में दिया हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कितने टाइप्स बनाए गए हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एल्केन, सेकंड है एल्कीन, थर्ड है एल्काइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसका सूत्र क्या है, CnH2n+2। यहाँ पर सूत्र क्या है इसका, एल्कीन का सूत्र क्या है CnH2n और एल्काइन का सूत्र क्या है CnH2n-2। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कार्बन की संख्या की। फ्रेंड्स, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब भी हम कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमें आना चाहिए। यदि हम चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे, ये चीज़ हमें नहीं आएंगी, तो हमें IUPAC बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या का फर्स्ट को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, मतलब जो बेसिक केमिस्ट्री होती है, बेसिक केमिस्ट्री में 1 से 10 तक की कार्बन संख्या पूछी जाती है, बाकी आगे का नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैथ बोलते हैं, सेकंड कार्बन को एथ बोलते हैं, थर्ड कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ब्यूट, 5 हो जाएगा पेंट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको कार्बन संख्या आनी चाहिए, आपको कार्बन के गुण पता होना चाहिए, आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए, कार्बन का संयोजकता आनी चाहिए। इतना सारा कुछ पता होने के बाद आपको आना चाहिए कि कार्बन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बता दिया कि बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं बॉन्ड, पहला सहसयोजी बंध, सेकंड आयनिक बंध, थर्ड इज उपसहसयोजी बंध। ठीक है, सहसयोजी बंध किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होता है 2 तत्वों के बीच में, तो उसको बोलते हैं सहसयोजी बंध। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, चूँकि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक तो हमें पढ़ना पड़ेगा सहसयोजी बंध के बारे में, क्योंकि कार्बन क्या करता है, अपने तत्व अपने ही कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, सहसयोजी बॉन्ड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो 3 प्रकार की बॉन्ड बनाएगा, पहला बनाएगा एल्केन, सेकंड बनाएगा एल्कीन, थर्ड बनाएगा एल्काइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एल्केन में भी क्या करेगा, जितनी भी कार्बन की चेन होगी, जितनी भी लंबी श्रृंखला होगी, सभी के सभी कार्बन क्या होंगे, सभी के सभी कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, बस एल्कीन का मतलब है कि जितने भी कार्बन आपस में जुड़ेंगे, कुछ में सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, कुछ में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है बस, नेक्स्ट जो एल्काइन है, कुछ में सिंगल बॉन्ड रहेगा, कुछ में डबल बॉन्ड रहेगा, कुछ कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन जब कार्बन के साथ जुड़ता है तो उनको 3 बॉन्ड्स में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके आधार पर कार्बन की जो यौगिक है उनका IUPAC किस प्रकार से करते हैं। ठीक है बस, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC का फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं सबका IUPAC नामकरण कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन भी बच्चों को ये स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा या फिर आ जाएगा, उनको कार्बनिक रसायन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मैम, तो देखिए आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके आधार पर यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आधार पर थोड़े से इनके यौगिक बनाएंगे, फिर उनका क्या करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है मैम, तो स्ट्रक्चर में मान रखेंगे पहले। तो इसका एल्केन का स्ट्रक्चर, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यानी कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यदि कार्बन का मान 1 है, क्या है, कार्बन संख्या यानी इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्केन का क्या होगा, CnH2n+2। यहाँ पर कार्बन संख्या का मान फ्रेंड्स 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पे क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, CH4 हो जाएगा, यानी एक कार्बन के साथ में क्या हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन क्यों आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए एक कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 4 की, जैसा कि हमने पिछले देखा है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, इसके साथ साझा बनाएंगे। इस प्रकार से इनके बीच में क्या हो जाएगा, सबके बीच में एकल सहसंयोजी बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया। अब इसका ये तो हो गया स्ट्रक्चर, यानी कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे सिंगल कार्बन है, इस प्रकार से सेकंड कार्बन भी आ सकता है, इसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन और आ गया,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी C2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से स्ट्रक्चर और सूत्र तो निकाल लेंगे किसके आधार पर, एल्केन और एल्काइन के आधार पर। लेकिन इनका IUPAC किस प्रकार से करेंगे, इनका नामकरण कैसे करेंगे, वो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इनका इस फॉर्मूला को इनमें लगा के करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या कि एल्केन यानी जो फर्स्ट कार्बन का जो हमने लिखा है सूत्र CH4, इसका इस फॉर्मूला के आधार पर IUPAC किस प्रकार से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया है क्या, CH4 ले लिया है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लिया हमने, क्या किया है, CH4। अब इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर का हम इस फॉर्मूले में कैसे प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है, फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न आता है। फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न का मतलब होता है कि इसमें हैलोजन आते हैं। हैलोजन का मतलब होता है कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार से प्रतिस्थापी होते हैं। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अपने एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरे करने के लिए कार्बन की किसी भी कार्बन की लंबी श्रृंखला में या छोटी श्रृंखला में कहीं पर भी जाके लग जाते हैं, इनको बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, तो क्या हमें इस वाले स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर में प्रतिस्थापी दिख रहे हैं फ्रेंड्स, दिख रहे हैं क्या हमें, क्लोरो, इसमें ब्रोमो, आयोडो दिख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्थापी नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा क्या, सब सेकंड डिग्री पूर्वलग्न में क्या आता है फ्रेंड्स, इसमें आती है रिंग। क्या कार्बन ने यहाँ पे कोई रिंग बनाई हुई है, रिंग मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। सिंगल कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है बस, इस प्रकार से कोई बंद आकृति नहीं है, तो हमारा ए फॉर्मूला भी इसमें नहीं प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन संख्या कितनी है फ्रेंड्स, हाँ कार्बन संख्या कितनी है फ्रेंड्स, इसमें मैथ है, कितनी है, मैथ है। तो हम लिख लेंगे कार्बन संख्या कितनी है, मैथ है। मैथ मतलब एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। इसके बाद चलेंगे सेकंड डिग्री अनुलग्न में। अनुलग्न मतलब पीछे लगाते हैं, प्रत्यय होता है। ठीक है, तो एल्केन चूँकि यहाँ पे कितना है, मैथ कार्बन संख्या एक है, तो हमने मैथ लिख लिया है। अब देखेंगे कि कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन से हैं। तो सब चूँकि कार्बन अकेला है और कार्बन अकेले ने 4 जो हाइड्रोजन सबके बीच में क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, एकल बॉन्ड बनाया है, इसलिए क्या होगा, ये एल्केन होगा। और जब भी एल्केन होता है तो उसके प्रत्यय के रूप में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैथ प्लस एन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये मैथेन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या, इसमें कोई बड़े लोग जो हैं यानी क्रियात्मक समूह हैं, इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या इस छोटी सी श्रृंखला में आपको कहीं भी क्रियात्मक समूह मिल रहे हैं, क्या ऐसे बड़े लोग मिल रहे हैं, OH लगा हुआ है यानी एल्डिहाइड लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, या फिर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसमें बड़े लोग नहीं है और ना ही छोटे लोग हैं, इसमें ओनली क्या है, कार्बन संख्या है और इनके बीच में बॉन्ड है। तो इस प्रकार से ओनली जो हमें कार्बन श्रृंखला में मिलेगा, हम उसी को प्रयोग करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया है, क्या देखा है हमने कि इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं था, कोई भी रिंग नहीं थी, ओनली कार्बन संख्या थी, कितनी थी, 1 थी, तो हमने मैथ लिख लिया। कौन सा बॉन्ड था सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड था, तो हमने एन लिख लिया और इस प्रकार की कोई संरचना उसमें नहीं थी। ठीक है बस, इस प्रकार से हमारा इस वाले स्ट्रक्चर का सूत्र क्या हो जाएगा, मैथ प्लस एन बराबर मैथन। चूँकि हम काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं साइंस या विज्ञान या फिर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, तो उसमें कई बार में मीथेन पढ़ने को आता है। लेकिन आज हमने जाना है कि मीथेन इसको क्यों बोलते हैं, मीथेन क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और एल्केन है, इसलिए इसकी लास्ट में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैथेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पर, सेकंड कार्बन वाली में। नेक्स्ट क्या है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एथ। अब हम लेंगे 2 कार्बन, तो कार्बन में दो बॉन्ड रहेंगे, तो अभी हमने सूत्र निकाला था, फिर से निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 2 × 2 + 2 = क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे कार्बन संख्या रख के प्रकार से इसका स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, सूत्र निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, C2H6 का क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे हमारे, ये देखिए 6 हाइड्रोजन आ गए हैं।
सबके बीच में क्या है। अब देखिए इस वाले फार्मूला का हम कैसे IUPAC के तहत नामकरण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लगाएंगे फर्स्ट डिग्री पूर्णांक यानी उपसर्ग लगाएंगे, जिसमें कोई भी प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या हमें फ्रेंड्स, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोड वगैरह दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इसमें क्या कोई भी रिंग वगैरह साइकिल वगैरह बना हुआ है, कोई भी डिब्बा बना हुआ है गोल आयताकार या फिर त्रिभुजाकार ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्या इसमें कार्बन संख्या है, हाँ है। कितने कार्बन है फ्रेंड्स, कितने कार्बन है 1 और 2, कितने कार्बन है 2 कार्बन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा एथ, फिर आ जाएगा प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कहीं पे भी इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड है नहीं है, तो हमारा एल्किन नहीं आएगा। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, तो एल्काइन भी नहीं आएगा, क्या आएगा एल्किन आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, ठीक है बस। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, सिंगल बॉन्ड वालों के क्या किए हैं हमें IUPAC का नाम, IUPAC के तहत नामकरण करना सिखा दिया है। अब हम चलेंगे सेकंड बॉन्ड वाले को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है एल्केन पे जाएंगे। तो एल्केन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CnH2n, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सी जब कार्बन का संख्या का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H × 2 1, क्या हो जाएगा N, हाँ N ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाँ C1 और क्या हो जाएगा S2, क्या हो जाएगा C1H2, यही रहेगा ना, हाँ क्या हो जाएगा C1H2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स क्या एल्किन के बारे में। तो हमने यहाँ पे आप चूँकि यहाँ पे मैथ से एल्किन जो है वो मैथ से स्टार्ट नहीं होता है, वो कहाँ से होता है एच से होता है। तो हम क्या डायरेक्ट क्या लेंगे CnH2n में क्या लेंगे C2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है बस। अब हम इस स्ट्रक्चर का नामकरण कैसे करेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कोई प्रतिस्थापी है नहीं है, कोई रिंग है नहीं है, मैं हाँ कार्बन संख्या है, कितनी कार्बन संख्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे एथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स एथ। फिर क्या करेंगे, क्योंकि बड़े लोग हैं, क्रियात्मक समूह कोई भी नहीं है, क्या है कौन सा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है फ्रेंड्स डबल बॉन्ड को लास्ट में क्या लगाते हैं इन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा ये एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐसे प्रकार से सारे जो हैं 1 से लेके 10 तक के सारे कार्बन संख्या का इस स्ट्रक्चर में मान रखेंगे, तो सारे के सारे हम इसका IUPAC नामकरण कर लेंगे। इसी प्रकार से एक एल्काइन का भी बता देते हैं, ठीक है बस। एल्काइन का देख लीजिए क्या हो जाएगा एल्काइन, क्या हो जाएगा C2, ए भी मैथ से स्टार्ट नहीं होता है, ए भी कहाँ से होता है एच से स्टार्ट होता है, ठीक है बस। C2HN C2H2n -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 - 2, तो कितना हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल H और सिंगल H, चूँकि कहीं भी कार्बन कहीं भी मिलेगा तो वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉनों की ही कमी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड हो गया 3 यहाँ पे हो गए और 1 यहाँ पे हो गए, इस कार्बन के 1 और 3 कितना हो जाएगा कंप्लीटली 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नामकरण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी है, इसमें क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं है, कोई भी रिंग नहीं बन रही है। यहाँ पे कार्बन संख्या कितनी है फ्रेंड्स 2 है, तो कितना हो जाएगा एथ लिख लेंगे हम इसको, कितने कार्बन है 1 और 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, हमें चूँकि बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं देखना है, कहाँ पर देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्ड देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है डबल भी नहीं है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे लास्ट में आयन लगाएंगे, क्या लगाएंगे आयन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एथाइन। इसी प्रकार से कार्बन संख्या का मान रखते जाना, कार्बन संख्या 1 से लेकर 10 तक की सभी प्रकार के एल्काइन के निकाल सकते हो, एल्किन के निकाल सकते हो, एल्किन के भी निकाल सकते हो। अब हम बताएंगे कैसे, अब हम बताएंगे कार्बन संख्या में प्रतिस्थापी लगा के और कार्बन क्रियात्मक समूह लगा के कैसे IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक लंबी सी कार्बन की श्रृंखला लेंगे, कितना लेंगे 3 कार्बन हम ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ से। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा लिया फर्स्ट पे, यहाँ पे लगा लेते हैं, चलो यहाँ पे लगा लिया हमने क्लोरो, यहाँ पे लगा लिया, कंप्लीट करेंगे बॉन्ड कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 इसके कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे भी इसके 4 हो गए
1 2 3 4, ये भी 4 बनाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो, ये भी 4 करेगा। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला ली है और इसमें हमने क्या कर लिया, कोई भी प्रतिस्थापी डाल दिया है। कोई भी कार्बन मैंने पहले बता दिया कि वो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। बस चाहे प्रतिस्थापी के साथ बनाए, चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाए, चाहे क्रियात्मक समूह के साथ बनाए, 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है बस। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट डिग्री पूलक। क्या इस कार्बन श्रृंखला में आपको कहीं पर प्रतिस्थापी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड्स? यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? क्लोरो दिख रहा है, ठीक है बस। इसको हेलोजन बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको? क्लोरो बोलते हैं, ठीक है बस। अब क्या है? क्लोरो है, तो इसको लिख लेंगे। अब चूंकि जब कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलती है और हमें विभिन्न डिफरेंट टाइप के डबल बॉन्ड भी उसी श्रृंखला में मिल जाए, उसी में ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाते हैं, उसी में प्रतिस्थापी मिल जाते हैं और उसी में क्रियात्मक समूह मिल जाएंगे, तो हम उसमें हम क्या करते हैं? कार्बन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग मतलब कार्बन को नंबर देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब नंबरिंग किस ओर से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? तो नंबर हम जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में कोई लंबी कार्बन की चेन है, लंबी श्रृंखला है, उसमें कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ, तो संख्या नंबरिंग हम उस ओर से करते हैं जहाँ जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो चूंकि हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे प्रतिस्थापी को थर्ड नंबर मिलेगा, यानी 1 2 3, अब थर्ड आ जाएगा। तो हम यहाँ से करेंगे नंबरिंग, यहाँ से इस ओर से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। चूँकि हमने नंबरिंग कर लिए, अब हम देखेंगे क्या इसमें कोई रिंग बन रही है, साइकिल बन रहा है? नहीं, एक खुली हुई श्रृंखला है, खुली चैन है, इसमें कोई भी साइक्लो कोई भी रिंग नहीं बन रही है। कार्बन संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो सबसे हम अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या है, क्लोरो कहाँ पर लगा हुआ है? फर्स्ट पर लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट। अब चूंकि अंक और शब्द के बीच में क्या आएगा फ्रेंड? डैश आएगा। अंक और शब्द के बीच में डैश लगाते हैं और अंक के बीच में क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं, ध्यान रखना। अंक आएगा और शब्द आएगा तो क्या लगाएंगे? कोई भी शब्द लिख लो, जैसे साल लिखिए तो इसके बीच में क्या आएगा? डैश आएगा। और अंक के बीच में जैसे 2 2 और 1 1 क्या हो जाएगा? कॉमा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना ध्यान रखना पड़ता है IUPAC में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्लोरो हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फर्स्ट क्लोरो हो गया, रिंग नहीं बन रही, कितने कार्बन मिलेंगे हम इसमें? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रोप बोलते हैं। तो प्लस क्या कर लेंगे? प्रोप कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कार्बन के बीच में क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है? हाँ है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? N लिखेंगे। क्या लिखेंगे? N लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कोई बड़े लोग इसमें दिख रहे हैं? क्रियात्मक समूह इसमें दिख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई प्रकार के बड़े लोग नहीं है, ओनली क्लोरो था तो हमने लिख लिया है, और रिंग भी नहीं है, कार्बन संख्या लिख ली हुई है और इसका बॉन्ड भी बता दिया है कौन सा बॉन्ड है। तो इस प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसको मिक्स करके लिख सकते हैं, कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट क्लोरो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और ये हमारा प्रतिस्थापी को लेके हमारा IUPAC हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसमें डबल बॉन्ड भी डाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डबल बॉन्ड भी डाल लेते हैं। तो डबल बॉन्ड कैसे? 4 कार्बन कर लेते हैं चैन, इधर देखो 4 कार्बन हो गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दिया और यहाँ पे क्या डाल दिया? एक VR डाल दिया, ठीक है। और 1 ये 4 हो गया, इसका 4 हो चुका है। इधर कभी भी हो फ्रेंड, जब भी हम किसी भी कोई भी कार्बन चैन बनाएंगे तो सबसे पहले कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस वाले कार्बन के 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इस वाले कार्बन के 2 2 4 हो गए। यहाँ पे भी इसके भी 4 हो गए, इसके 4 कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे इसमें? तो देखिए अपन, इसमें हमने डबल बॉन्ड भी डाला हुआ है और एक प्रतिस्थापी भी डाला हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई प्रतिस्थापी है? हाँ है। कहाँ पे है? फर्स्ट, यानी यहाँ से जाएंगे तो थर्ड पे, यहाँ पर जाएंगे तो सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सा प्रतिस्थापी है? BR है, तो उसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले C को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। अब कहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करेंगे? सही जैसी बात है कि इसको कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, 1 नंबर हो। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी भी है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो सबसे पहले देखा जाता है कि प्रतिस्थापी को छोड़ के सबसे कम नंबर किसको देना पड़ते हैं? डबल बॉन्ड को देना पड़ते हैं, ठीक है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, ओनली डबल बॉन्ड को देते हैं। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देते हैं, इसके बाद प्रतिस्थापी को देते हैं, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, ठीक है। तब फर्स्ट बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिल जाएंगे और इसको भी कम नंबर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा? चूँकि ब्रोमो कहाँ पर लगा हुआ है?
टू पर लगा हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो प्लस क्या लगा हुआ है, कोई साइक्लो है, कोई रिंग बन रही है, रिंग नहीं बन रही है तो हम क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। प्लस कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन 4 को ब्यूट लिखते हैं। प्लस क्या हो जाएगा, हाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसको छोड़ देंगे कि इसको पकड़ेंगे, डबल बॉन्ड को पकड़ेंगे। वो कौन डबल बॉन्ड है तो उसके पीछे क्या प्रत्यय के रूप में क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई क्या करता है कि आईपीसी का जहाँ पर डबल बॉन्ड है उसको नाम भी बताते हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसको नाम बता देते हैं हम, क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ, फर्स्ट ईन। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ईन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगाएंगे, फर्स्ट ईन। फिर क्या लगाएंगे नेक्स्ट, क्या इसमें कोई बड़े लोग हैं, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आईपीसी क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। इसको कोई ऐसा ब्यूटीन भी लिखता है, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन का कोई भी यहाँ पे लिखता नहीं है। फर्स्ट वाले कार्बन का इसलिए लिखता है क्योंकि वो यहाँ पे माना ही जाता है कि यहाँ पे ब्यूटीन है तो फर्स्ट वाले कार्बन पे ही होगा। ठीक है, बस यदि बीच में डबल बॉन्ड मिलता तो हम इस वाले नंबर को लिखते, जो कि फर्स्ट पे लगाया हमने, तो इसको हमने क्या कर दिया है, 1 को हटा दिया है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट जो रूल्स थे वो आईपीसी के बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें मोटिवेट करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है बस, और हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल छोड़ के जा रहे हैं। आई होप आप उनका हमारे इस नियम के अनुसार उनका आईपीसी खुद करना और कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि हमने ऐसा इसको किया है। ठीक है बस, तो हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। हमने लिखा है सी यानी 4 कार्बन का हमने एक चेन बना दिया है, 4 हो गया, हाँ नहीं 5 कार्बन का है। यहाँ पे हम एक इस प्रकार से एक तीसरा भी लगा देंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा रहे हैं तीसरा भी Cl, यहाँ पे एक और Cl, एक यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, चूँकि यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाया है क्या H, ये भी क्या है H है। एक ये हो गया, एक इधर से फिर से बताते हैं, भाई क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। चूँकि हमने आपको क्रियात्मक समूह वाले नहीं बताए तो अभी इसको हम देंगे नहीं, ओनली क्या देंगे, ओनली प्रतिस्थापी वाले ही देंगे। तो हम यहाँ पर लगा दिया I, ये हो जाएगा हमारा फिर से I। अब चूँकि ऐसा भी नहीं बताया हमने कि एक ही कार्बन पर 2 रहेंगे, तब क्या करेंगे, तो इसको भी हटा देते हैं, I नहीं हटाएंगे, H लगाएंगे, H और H। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा है, इससे पहले भी एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ था और यहाँ पे कुछ हमने इस प्रकार से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप क्या करना, पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना, फिर इसके बाद इसका आईपीसी करना है। अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ भी जैसे कि हम हार्ड लैंग्वेज में प्रॉब्लम है या फिर एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे भी आएगा। और यदि आपको इसी तरह के इसी टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ जैसा कि मैंने बताया कि हमें सपोर्ट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।